1 नवंबर दिन बुधवार। इस दिन का सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत है। उस दिन के लिए महिलाओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और इस बार करवा चौथ का व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक ये व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। हालांकि करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान आप रखते ही होंगे ताकि व्रत आपका असफल ना हो। लेकिन कुछ खास बातें ऐसी हैं जिन बातों का ध्यान हर व्रत रखने वाली सुहागिन महिला को अवश्य रखना चाहिए। अगर आप भी व्रत रखने की तैयारी कर चुकी हैं तो इन बातों को नोट कर लीजिए कि आपको इस दौरान क्या कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए बिना स्किप किए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे करवा चौथ स्पेशल कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दोस्तों, नोट कर लीजिए वो 7 काम जो आपको करवा चौथ के व्रत के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है अन्न और जल ग्रहण ना करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है और सूर्योदय से पूर्व सरगी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। ये एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी किसी अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत भी टूट जाएगा और आपको व्रत का फल भी नहीं मिलेगा। दूसरा है सुहाग सामग्री का दान न करें। जी हाँ, कई लोग ये गलती कर बैठते हैं। उस दिन सुहाग सामग्री का दान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है और इसीलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। तीसरा काम है चंद्र अर्घ के बिना पारण न करें। जी हाँ, करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसी के बाद ही पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए पारण बिल्कुल ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके ही पूजा और अर्घ दें। उसके बाद ही आप अपना पारण करें। और हाँ, एक और बात, व्रत के दिन में न सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वो निष्फल हो जाता है पूरी तरीके से और दोष भी आपको लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में ये नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनको छूट होती है। अब आते हैं 5वें काम पर और वो है काले कपड़े न पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग्य और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं छठा काम अब है करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत उसकी कथा के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत की कथा सुनना बिल्कुल न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी आपको पता चलेगा। और अब आते हैं 7वें काम की तरफ। इस दिन सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद से अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री भेंट करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी और इससे आपके पति की आयु जरूर बढ़ेगी। तो इस करवा चौथ इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। माता रानी आपके सुहाग को लंबी उम्र दे, इसी कामना के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। फिलहाल आज के इस करवा चौथ खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।